तो दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं दुबई का जाम। दुबई में ये जाम लगा हुआ है, इसको बोलते हैं ट्रैफिक जाम। आप देख सकते हैं स्ट्रीट में कैसे गाड़ियां खड़ी हैं और एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में आप गैप देखो, कम से कम 15-15 फीट का गैप है मिनिमम। देख रहे हैं आप यहाँ से। इसको कहते हैं शांत लोग, इसको कहते हैं जिनको कोई भसड़ नहीं है ज़िंदगी में, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है, इनको कहीं पहुंचना नहीं है, आनंद से जीवन इसको कहते हैं। 20-20 फुट के गैप पे आराम से खड़े हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी ड्राइव को। और हमारे देश में हम लोग क्या करते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से एक छोटी सी संदेश मैं आप सभी को देना चाहता हूँ, अपने शहरवासियों को, अपने देशवासियों को। ये एक छोटी सी स्ट्रीट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड इसको माना जाता है। ये जो रुक गई गाड़ी का मतलब है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड। और आप इसमें देखो कैसे 15-15 फीट का गैप लगा करके आराम से ये लोग जा रहे हैं, एक एक करके गाड़ी जा रही है। और हमारा इंडिया होता तो एक के ऊपर एक चिपका के ठोक देते अभी तक। सो वी मस्ट लर्न समथिंग फ्रॉम हियर। ये चीज़ हम सीख सकते हैं। वो देखो पीछे वाला तो ज़्यादा ही शांत है, वो तो आराम से खड़ा हुआ है, उसको कोई जल्दी नहीं है कहीं पहुंचने की। ये चीज़ें हैं जो हमारे को यहाँ से सीख करके जानी है अपने देश में, और अपने देश के लोगों को सिखाना है। और हमारे वहाँ पर क्या होता है, इतनी देर में हॉर्न बजा बजा के सिर में दर्द कर देते हैं। और मैं 5 दिन से यहाँ हूँ दुबई में, मैंने एक भी हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनी अभी तक। इतनी शांति है, इतने ट्रैफिक वाले इलाके में इतनी आबादी है, यहाँ पर इतना रश है, इतनी भीड़ है, उसके बावजूद ट्रैफिक इतने प्यार से यहाँ पर चलता है। कोई हॉर्न नहीं बजाएगा, कोई किसी को तंग नहीं करेगा, कोई किसी को इरिटेट नहीं करेगा। हर कोई बस प्रेम से जी रहा है, प्रेम से जीने दे रहा है एक दूसरे को। इतनी प्यारी और शांत जिंदगी है। और अगर हम यहाँ से नहीं सीखेंगे, हम क्या सिखाएंगे अपने देश को, अपनी दुनिया को। यहाँ आने का मतलब ये नहीं है कि आए और घूमे फिरे और चले गए। यहाँ से कुछ ले करके जाना है, इनकी कुछ अच्छी हैबिट्स। और मैं एक यूट्यूब पर एज ए ब्लॉगर भी आपके साथ हूँ, तो आपको बताना मेरा फ़र्ज बनता है। ये इतने शांत लोग हैं, आप देखो यहाँ पर कितने प्यार से गाड़ियाँ कैसे रेंग रही हैं, कोई शोर नहीं है, कोई हॉर्न नहीं बजा रहा है। और गैप देखो इन दोनों के बीच, हर कार के बीच का गैप देखो आप। इस गैप से आप समझ जाएंगे कि इनको कोई जल्दी नहीं है। इनको पता है कि आगे जाम लगा हुआ है, हॉर्न बजाने से कुछ नहीं होगा। और हमारे वहाँ पर जाम लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, हॉर्न बजा करके सोचते हैं कि जाम खुल जाएगा। जाम अपने टाइम से खुलेगा, जब अगली कार को रास्ता मिलेगा तो वो पिछले वाली को रास्ता दे ही देगा। आगे निकलने की कोई होड़ नहीं है यहाँ पर। ये 5-5 करोड़ की कारें हैं जो आप देख रहे हो, पर आप इन लोगों की शांति देखो, आप कितने शांत लोग हैं ये। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो शेयर करना मेरे देश के लिए है, ताकि मेरे देश का प्रत्येक भारतीय भाई इन चीज़ों को समझे और अपने देश को ऐसा बनाए कि बाहर से लोग आएँ। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इतनी दुनिया के टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, करोड़ों अरबों रुपया यहाँ के लोग कमा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर सब कुछ सेफ है, बहुत कुछ अच्छा है इसलिए। और अगर आप लोग गरीबी से बाहर आना चाहते हो तो आपको चाहिए कि आपके यहाँ भी ऐसे टूरिज़्म हो। और ऐसा टूरिज़्म हमारे देश में कब होगा, जब हम सब मिल करके कोई एफर्ट करेंगे अपने देश के लिए। सब कुछ मोदी नहीं करेगा, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं अपने देश के अंदर, यहाँ से सीखने को मिलता है। आप देखो यहाँ पर ये छोटी सी मैंने एक चीज़ दिखाई है, यहाँ पर 50 लाख ऐसी चीज़ें मैं देख कर आया हूँ 5 दिन में। किसी को कोई भीड़ नहीं है यहाँ पर। किसी लाइन में आप लगोगे तो कम से कम 6 फीट का गैप लगा करके लोग लाइन में लगते हैं। कोई लाइन नहीं तोड़ता, कोई धक्का मुक्की नहीं करता। यहाँ अगर कोई पुलिस नहीं है, कोई चालान नहीं करता, सब कैमरे लगे हुए हैं, कोई अपनी लाइन नहीं तोड़ता। इतना अच्छा सिस्टम मैंने दुबई का देखा यहाँ पर। अभी तक मैंने जहाँ जहाँ जो भी कंट्रीज़ मैंने विज़िट की हैं, कहीं पर भी मैंने ऐसा सिस्टम नहीं देखा है। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। और इतनी सफाई है, इतनी सफाई है कि ज़मीन को अगर चाट लोगे तो मुंह में आपकी मिट्टी नहीं आएगी, इतनी सफाई है यहाँ पर। और यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं है जो यहाँ पर सफाई कर रहा है। जितने लोगों की ये शॉप्स देख रहे हो, ये लोग सुबह उठते हैं और अपने शॉप्स के आगे ऐसे सफाई करते हैं जैसे ये अपने घर को साफ़ कर रहे हो।
इतने अच्छे से साफ़ करते हैं, इतने बढ़िया से। और जिस हॉस्टल में मैं यहाँ रुका हूँ, यहाँ की जो मेड है, उसके काम करने का तरीका मैंने देखा। वो ऐसे सफाई कर रही थी, एक एक चीज़ को अपने हाथ से कपड़े से साफ़ कर करके चमका रही थी, जैसे कि उसको बहुत बड़ा मेडल मिलने वाला है। और उसकी सैलरी बहुत कम है, कुछ भी नहीं है, बट वो अपना 2000% यहाँ पर एफर्ट पे कर रही है, सिर्फ इसलिए कुछ को यहाँ रिव्यूज़ मिलेंगे, उसके यहाँ पर क्लाइंट्स आएंगे। तो आप लोगों को ये समझना है दोस्तों, हमारे देश की इज्जत हम सब के हाथ में है। और सिर्फ यहाँ पर आकर घूमने फिरने के लिए हम आकर के इन्हीं की जय जयकार करते रहेंगे तो हमारा देश बहुत पीछे रह जाएगा। एज ए भारतीय मेरा फर्ज था एक वीडियो डाल करके छोटा सा आप लोगों को बताना। यहाँ देखो, ये जो आराम आराम से सब कारें जा रही है ना, इसको यहाँ पर ट्रैफिक जाम बोलते हैं। और दिल्ली से कम ट्रैफिक नहीं है दुबई में, दिल्ली से ट्रिपल ट्रैफिक होगा। मगर आपका ट्रैफिक का चलने का अगर सिस्टम आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। ये नहीं कह सकते कि यहाँ की आबादी कम है, ट्रैफिक कम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ पर 8 लेन रोड्स हैं, 8 और 8 16 लेन रोड्स हैं यहाँ पर। और तब भी ट्रैफिक ऐसे चलता है बिना ब्रेक के, कोई भी गाड़ी ब्रेक नहीं मारेगी, क्योंकि हर गाड़ी दूसरी गाड़ी से कम 20 फीट का गैप रखती है। ट्रैफिक लगता ही नहीं है, कोई अपनी लेन नहीं तोड़ता है, कोई किसी को ओवरटेक नहीं करता है। इनको सिखाया गया है कि 2 मिनट देर से पहुँचना है, पर पहुँचना समय पर है। वही टाइम ट्रैफिक में ना फंसकर जल्दी में कंज्यूम होता है और टाइम से हम अपने जगह पे, अपनी डेस्टिनी पे पहुंच जाते हैं। अभी देखो, पीछे वाले के लिए पूरा रास्ता खाली हो गया है। ठीक है, तो जय श्री राम। मेरा फ़र्ज था आप लोगों को बताना, मैंने बताया। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पूरे भारत के लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएँ, ताकि हमारे देश में भी इतनी प्यार से जीना लोगों को आ जाए। नमः शिवाय, जय श्री राम।